So welcome to the first tutorial of flow-through physics. And while technically my camera is switched on, none of you can actually see me because of this weird arrangement of lights, which is actually good because you will not be distracted. So the first tutorial is about alternating current, and I am actually more comfortable in it. तो जो पहला tutorial है वो alternating current के बारे में. Now what is alternating current? All of us know that there are two types of currents, AC and DC. That thing is different that there is also a band called AC DC which I really like. ठीक है, लेकिन करंट दो तरह के होते हैं, AC और DC. अब DC करंट में क्या होता है? The voltage is constant throughout. For example, this is a simple resistor circuit. I have a DC source of potential difference say 10 and I have a resistor of potential difference 10. Any kid can answer कि जो current होगा that would be 1 ampere. हमने यहाँ पे कहीं पे भी टाइम को कंसिडरेशन में नहीं लिया. जैसे हमने बैटरी लगाई तब भी करंट 1 एम्पियर होगा, बैटरी लगाने के 5 घंटे बाद भी करंट 1 एम्पियर होगा, प्रोवाइडेड कि बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज नहीं होगी, तब करंट 0 हो जाएगा और वो भी कोई भी बता देगा. लेकिन अगर मेरे पास एक AC सोर्स है ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 10 ohms 10 volts एंड देन इफ़ आई आस्क यू कि बताओ कि इस रजिस्टर में करंट कितना होगा, यू विल से कि द टीचर हैज़ गॉन बॉन्कर्स, क्योंकि AC सोर्स में ये बताना इम्पॉसिबल है कि रजिस्टर में करंट कितना होगा अनलेस आई स्पेसिफाई सम टाइम, एंड दैट इज बिकॉज दिस AC वोल्टेज सोर्स वेरी साइनोसोडियली. साइनोसोडियली का मतलब होता है इट वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ साइन और कोसाइन. वो दोनों चीज़ें जो कि PCB वालों को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो 10वीं में छोड़ चुके हैं पढ़ के, लेकिन साइन और कोसाइन की तरह ये दोनों वेरी करते हैं. अब जैसे कि इस ग्राफ में देखो, ये ग्राफ मैंने GeoGebra पे बनाया है विच इज़ जेन्युइनली अमेजिंग एप्लीकेशन. सो दिस इज द वोल्टेज एक्सप्रेशन V इज इक्वल टू 9 sin ओमेगा t. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 है, और जैसे जैसे मैं ओमेगा को बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे देखो इसका ग्राफ कर्व का शेप चेंज होता जाएगा. और मान लो कि मैं पूछूं कि यहाँ पे वोल्टेज कितना है, यहाँ पे वोल्टेज 0 है, यहाँ पे वोल्टेज कितना, यहाँ पे वोल्टेज -9 है, यहाँ पे वोल्टेज कितना, यहाँ पे वोल्टेज 9 है. तो हर जगह पे जो करंट थ्रू द रजिस्टर होगा वो अलग अलग वैल्यूज का होगा. सो दिस इज द मोस्ट बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ DC circuit and an AC circuit. In a DC circuit, the potential difference is constant throughout, whereas in an AC circuit, the potential difference varies with time. And since the potential difference varies, so does the current through the resistor. Now, in this video, we will focus on 3 things because this chapter भले ही उतना बड़ा ना हो जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है या फिर मैग्नेटिक्स है, बट दिस चैप्टर इज स्टिल फेयरली बिग एंड इट हैज़ 3 or 4 सर्किट्स विच अकॉर्डिंग टू माई फिजिक्स टीचर आर इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स. एंड येस, आई हैव अ टीचर, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स. एंड अगर मैं उन सबको एक ही स्लाइड में बना देता तो फिर ये बहुत नाइंसाफ़ी होती है, और ऊपर से मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ तो मैं इतनी मेहनत करता नहीं कि सारे सर्किट्स को एक ही साइड में बना दे. तो इस स्लाइड में हम सीखेंगे इंडक्टर सर्किट के बारे में, उससे रिलेटेड डेरिवेशंस, और फिर एक मेरा फेवरेट टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर्ड करंट, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है एंड आई लाइक इंटीग्रेशन. तो ये है एक इंडक्टर सर्किट. इंडक्टर सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स होता है V0 sin ओमेगा t. क्यों करना है पॉज वैसे? तो हमने एक वोल्टेज सोर्स ले लिया V0 sin ओमेगा t. किसी भी इंस्टेंट पे मान लो कि एट सम टाइम t इस पे करंट जा रहा है I, क्योंकि मुझे अब टाइम स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि पीछे जो मैंने इतनी राम कहानी सुनाई उससे तो मतलब यही पता चलता है कि अगर हमारे पास एक AC सर्किट है तो मुझे टाइम स्पेसिफाई करना ज़रूरी है. और एक इंडक्टर ले लिया L. अब एक इंडक्टर क्या होता है ये जानने के लिए आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी. उसमें एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बड़ा सा. इंडक्टर इज बेसिकली अ डिवाइस दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट. अब एक इसमें बहुत बड़ी कहानी है, जैसे कि एक इंडक्टर में क्या होता है, नहीं मैं क्यों बताऊँ वो तो अगली वीडियो में देखना है ना मुझे, और सब्सक्राइबर्स भी तो चाहिए. अब इसमें कैलकुलेशंस क्या हैं, हम उसमें किरचॉफ लॉ लगा लिया. किरचॉफ लॉ क्या है ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली वीडियो.
इट बेसिकली सेज दैट कि अगर हम एक पूरी सर्किट में घूम गए, जैसे मैंने यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, एट सम टाइम टी मेरे पास वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो अगर मैं यहाँ से वहाँ गया तो एक्चुअली आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वोल्टेज। तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा वी नॉट साइन ओमेगा टी, फिर मैं आगे गया, यहाँ पे वोल्टेज घटा एल डी आई बाई डी टी। तो किरचॉफ लूप लॉ हमें यही बताता है, क्योंकि मैं वापस सेम जगह पे आ गया तो मेरे पास पोटेंशियल चेंज जीरो होना चाहिए। तो हम चले v माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, ये किरचॉफ लूप लॉ था। अब v की वैल्यू क्या थी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना मैथमेटिकली गलत है, लेकिन फिजिक्स में सब चलता है, क्योंकि फिजिक्स इज एक्चुअली मैथमेटिक्स गॉन रॉन्ग। अब इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट किया, तो ये भी सब जानते हैं कि साइन ऑफ, पीसीबी वाले बच्चे नहीं जानते क्योंकि वो थोड़े कमज़ोर होते हैं मैथ्स में, साइन ऑफ ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है साइन ऑफ ओमेगा वाले बच्चे प्लीज इन्हें डोंट सब्सक्राइब मत करिए, होता इतना है लेट डाउन करते हैं ये सर, माइनस वन बाय कॉस ओमेगा टी। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत ही बर्बाद गलती कर दी, यहाँ पे ये वन बाय होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, उसके बाद माइनस कॉस ओमेगा टी है ना, हमें सब कुछ साइन में चाहिए बिकॉज हमें साइन वाली चीज़ें पसंद हैं और कॉस वाली चीज़ें पसंद नहीं। सो ऑल ऑफ अस नो कि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो लिख देते हैं कॉस ऑफ 90 को पाई बाई 2 लिखते हैं, ये भी पीसीबी वाले बच्चों को नहीं आता होगा। ये वीडियो नहीं अपलोड करेगा, क्यों नहीं करूँगा, बार बार पीसीबी ऐसे कोई बच्चे तेरे को सब्सक्राइब ही नहीं करेगा भैया, मुझे चाहिए भी नहीं सब्सक्राइबर्स वैसे। ओ शिट, ये कैसे समझा लोगों ने, मगर ठीक है। पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कॉस नहीं है ये साइन है। देखा ना, बहुत दिक्कत होती है अगर माउस पैड से, माउस पैड भी नहीं है ना मेरे पास, इसलिए साइन ओमेगा टी। अब साइन ऑफ माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एक्चुअली इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा, तो हम माइनस साइन को अंदर ले गए, ये साइन के साथ हो सकता है कॉस के साथ नहीं। ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो ये रहा हमारा, ये ओमेगा यहाँ नहीं है, ये ओमेगा यहाँ है, ये हो गया हमारा करंट का एक्सप्रेशन। तो हम करंट का एक्सप्रेशन फाइनली लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू वी नॉट बाई एल ओमेगा, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस अगेन, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये हो गया हमारा करंट का एक्सप्रेशन। अब रेजिस्टेंस वाली सर्किट को याद करिए, उसमें करंट क्या होता था, V बाय आर, इसमें V के नीचे क्या है, एल ओमेगा। तो एक इंडक्टर सर्किट में एल ओमेगा प्लेज द रोल ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय एक्स सबस्क्रिप्ट एल। ये याद कर लीजिए, अरुल सर पूछेंगे, बड़ा मजा आएगा। सो दिस इज रिटन एज एक्स सब एल एंड दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। व्हाट इज इट कॉल्ड, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब हमने देखा यहाँ पे कि माइनस पाई बाई 2, मतलब कि अगर वोल्टेज का एंगल ओमेगा टी है तो करंट का एंगल है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब हमारा जो आगे चल रहा है वो वोल्टेज चल रहा है, पीछे चल रहा है करंट चल रहा है, मतलब जो करंट है वो वोल्टेज को पाई बाई 2 से ट्रेल कर रहा है। अब हम आते हैं अपने फेवरेट टॉपिक रूट मीन स्क्वायर्ड करंट के पास। ये मेरा फेवरेट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसमें मतलब थोड़ा दिमाग लगता है। सो द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज 0 इन एन एसी सर्किट। अब अगर मैं किसी से पूछूं, अगर मैंने बहुत ही मतलब खतरनाक सा जनरेटर लगाया हुआ है जिसका कि पीक वोल्टेज है 500 वोल्ट्स, और किसी ने पूछा कि करंट की एवरेज वैल्यू क्या है 0, तो मतलब फिर मैं शो ऑफ कैसे करूंगा कि मेरा वोल्टेज, मेरा जो जनरेटर है वो ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि करंट तो 0 है। चाहे मैं छोटा सा जनरेटर लगाऊँ तब भी करंट 0 होगा, और चाहे मैं मतलब पूरे अमेरिका की पावर सप्लाई लगा तो तब भी करंट 0 होगा। इसलिए आई थिंक शो ऑफ करने के लिए लोगों ने एक नई चीज़ बनाई, उसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट। अब अगर कोई भी चीज़ का मीन 0 है तो उसका रूट मीन स्क्वायर 0 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि मीन का जैसे ही स्क्वायर करेंगे वो थिंग हमेशा के लिए पॉजिटिव हो जाएगी, और उसका रूट करेंगे तो वो भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब
करंट का एक्सप्रेशन ये होता है। ये कैसे होता है? क्योंकि वोल्टेज का एक्सप्रेशन होता है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। उसको रेजिस्टर से डिवाइड कर लिया तो वो V नॉट बाई आर को आई नॉट ले लिया, इसलिए I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमारा क्या था? रूट मीन स्क्वायर, इसलिए पहले स्क्वायर करो फिर मीन लो फिर रूट लो। तो हमने सबसे पहले स्क्वायर किया, तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हम किसी भी फंक्शन का अगर एवरेज वैल्यू निकालते हैं ओवर एन इंटरवल टी, ये PCM वालों को भी नहीं पता रहता, NCERT के नीचे लिखा और नीचे कोई पढ़ता नहीं है, तो हमें ये इंटीग्रल इवेलुएट करना होता है। अब टी की वैल्यू क्या होगी? टी की वैल्यू होगी, एक साइकिल में एंगल होना चाहिए 2 पाई, एंड सिंस 2 पाई इज इक्वल टू ओमेगा टी, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। अब हम ये इंटीग्रल जब अच्छे से इवेलुएट कर लेंगे तो हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी आई स्क्वायर की, मम्मा आई स्क्वायर बाई 2। उसका रूट ले लेंगे तो वो आ जाएगा आई बाई रूट 2। थैंक्स अ टन फॉर एंड्यूरिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।